जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा अहम दिन था तहरीक इंसाफ़ के लिए, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर अपनी बेल बिफ़ोर अरेस्ट करवानी थी, जिसके लिए वो आज पेश हुए और उन्होंने आज अपनी बेल बिफ़ोर अरेस्ट करवा ली। आज उनको बेल बिफ़ोर अरेस्ट जो है वो 1 सितंबर तक मिली है। उनको आज बहुत बड़ा रिलीफ़ भी मिला है, क्योंकि अब यही बातें सामने आ रही थी कि शायद हो सकता है कि उनको वो रिलीफ़ ना मिले। लेकिन जब हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई, क्योंकि इससे पहले जो उनको राहदारी ज़मानत मिली थी हाई कोर्ट से, तो वो इसलिए मिली थी कि राहदारी का मतलब ये था कि वो अपने रेलेवेंट जो उनकी अदालत है वो वहाँ तक जाएँ और उनको कोई गिरफ़्तार ना करे। तो वो राहदारी ज़मानत थी। फिर उन्होंने अपने ही मुतलका अदालत में रुजू करना था, क्योंकि ये केस इंसदाद दहशतगर्दी का था, क्योंकि उनके ऊपर 780A लगी हुई थी। इसलिए 780A के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अपनी अदालतें होती हैं, वहाँ पर उन्हें रुजू करना था। वहीं से उनको फिर अपनी BBA करानी थी, बेल यानी कब्ल ज़मानत कब्ल गिरफ़्तारी। उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया और आज उनको मिल गई। 1 सितंबर तक उनकी ये ज़मानत है। 1 सितंबर को वो दोबारा पेश होंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये ज़मानत जो है इसमें उसको तोसी मिलती है, यानी ज़मानत कन्फर्म होती है, या फिर तहरीक इंसाफ़ के लिए बुरी ख़बर यानी उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्के होती है। थोड़ा सा एक और इसके अंदर ख़बर ये है कि जो एक और FIR थी तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ थाना अपारा में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने रैली निकाली थी, उस हवाले से जो उनके और उनकी मरकज़ी कायदीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, तो कुछ लोगों ने तो कल ही अपनी ज़मानतें करा ली थी, और कुछ जो कायदीन थे इमरान ख़ान समेत, उन्होंने आज जाके कचहरी से एडिशनल सेशन जज की अदालत से उन्होंने जो ताहिर अब्बास की अदालत है उन्होंने वहाँ से अपनी ज़मानतें कब्ल गिरफ़्तारी जो है वो करवा ली है। उसमें उनको 7 सितंबर तक रिलीफ़ मिला है। 7 सितंबर तक अदालत ने हुक्म दिया है कि कोई इनको गिरफ़्तार ना करे, उसके बाद फिर मज़ीद प्रोसीडिंग जारी रहेगी। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो 2 अदालतों में पेश हुए हैं। आज एक तो इस दहशतगर्दी अदालत G11 के जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद वहाँ जब उनको रिलीफ़ मिला उसके बाद वो कचहरी फेड गए, वहाँ पर वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होकर उन्होंने 7 सितंबर तक उनको दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ 188 की कार्रवाई हुई उसमें उनको रिलीफ़ मिला। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि जो अगस्त का महीना है वो तहरीक इंसाफ़ के लिए कुछ थोड़ा टफ़ है। टफ़ इस तरह है कि अगर आप देख लें उन पे शहबाज गिल की गिरफ़्तारी, उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, फिर टफ़ टाइम, फिर उनके जो एक कंट्रोवर्सी सामने आई, आपने देखा होगा जुडिशल रिमांड के लेकर के, फिर वो जो चीज़ें सामने आई, फिर इमरान ख़ान साहब का वो बयान देना, फिर रैली निकालना, फिर उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर इदारों के ख़िलाफ़ वो बयान देना, न्यूट्रल्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ बयानात दिए। तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ़ और इमरान ख़ान की सियासत के वक्त के बीच में ये अगस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। अभी इसमें कई दिन हैं, इस अगस्त के अंदर अभी तकरीबन 5 से 6 दिन मौजूद हैं। इस अगस्त के अंदर 2 और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी हैं। नंबर एक तो 31 अगस्त तक साबिक़ वज़ीर आज़म ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत का वो केस सामना करना है जो उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बैंक जिसकी समाअत कर रहा है, उसमें उन्होंने पेश होना है। शोकाज़ नोटिस उनको ऑलरेडी सर्व हो चुका है। साथ साथ 1 सितंबर को उन्होंने दोबारा इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना है। उसके बाद फिर 7 सितंबर को उन्होंने फिर इसी एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की अदालत में पेश होकर अपने ज़मानत की तोसी लेनी है। आज जब थोड़ा सा अहवाल बताएं कि आज हुआ क्या। आज जब जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल भी थी। आज उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने उस पूरे जुडिशल कम्प्लेक्स को कॉर्डन किया हुआ था, खारदार तारें लगाई हुई थी और बड़ी कोशिश की MNAs ने। अब अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर PTI MNAs की ना दोगली पॉलिसी है। दोगली पॉलिसी इस तरह, एक तो वो कहते हैं कि हम MNA नहीं हैं, जब मीडिया आते हैं कि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, हम MNAs नहीं हैं। लेकिन आज मैंने ख़ुद कुछ MNAs को पुलिस के साथ लड़ते हुए देखा, वो कहते हैं हम MNA हमें अंदर जाने दें। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, मैं वहाँ खड़ा था, मुझे कहते हैं सर एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी बताएं। वो कहते हैं ये MNA है कि नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं हमें ये कहते हैं MNA है, जब TV पे बैठ के कहते हैं हम MNA नहीं है, तो इनका स्टेटस क्या है? मैंने कहा जी इनका स्टेटस है ये MNA है। कहते हैं किस तरह? मैंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि अभी जब तक इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होती इनका स्टेटस जो है MNA के बराबर ही है। अगर ये अपने आप को MNA नहीं समझते तो इनकी मर्ज़ी है, बट
लीगली कागजात के अंदर जिन जिन के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, ये अभी तक एमए नहीं है। उसके बाद पुलिस वालों ने 3-4 एमएनएस को, जिसमें जो यहाँ के लोकल एमएनए हैं राजा खुर्रम नवाज़, वो अली नवाज़ अवान और कुछ और एमएनएस हैं, उसके बाद पुलिस ने उनको जाने दिया। उसके बाद असद कैसर भी आए, परवेज़ खटक भी आए और कुछ ख़वातीन एमएनएस को पुलिस ने नहीं आने दिया, जिसमें आलिया हमज़ा भी थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, अली हमज़ा तो बहुत कोशिश कर रही थी, पुलिस वालों से थोड़ी उनकी बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने आना है और मैं अपनी लीडर से, लेकिन उनको नहीं रोका। ख़वातीन को स्पेशली जो है वो नहीं आने दिया, लेकिन मर्द हजरात ने अपने मर्द होने का फ़ायदा उठाते हुए एंट्री मारी और अपनी हाज़िरी ज़रूर दी। कुछ लोगों ने तो अपनी हाज़िरी बनाने के लिए बड़ी तगोदो की। उसके बाद जब अंदर आए, एक तो धमाकेदार किस्म की एंट्री थी। वहाँ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, एक तो आज साबिक़ वज़ीर आज़म को गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं मिली। हमने देखा माजी में गाड़ियाँ आती रहीं, नवाज़ शरीफ की जब पेशी होती थी एहतसाब अदालत में उनकी गाड़ी आती थी, तो आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया। अच्छा, ये फ़ैसला कौन करता है? ये इंतज़ामिया नहीं करती, ये रजिस्ट्रार जो होता है जुडिशल कम्प्लेक्स का, अदालत का, वो इजाज़त देता है कि किसकी गाड़ी अंदर आनी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया का कोई किरदार नहीं होता, किसने अंदर आना है, किसने बाहर जाना है। पुलिस सिक्योरिटी ज़रूर देखती है, लेकिन वो जो रजिस्ट्रार होता है अदालत का, ये उसकी सवाबदीद होती है, उसी से आपने इजाज़त लेनी है कि किसकी गाड़ी अंदर आनी है, किसकी नहीं। तो आज तो हमने ये देखा कि इमरान खान साहब के लिए बुरा टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कल भी मैं ये कह रहा था कि हवा एक सी नहीं रहती, हालात एक से नहीं रहते। ये जो आबो हवा है ना, मेरे पे लोगों ने तनकीद भी की कि ये क्या बात कर रहा है, ये शायद एंटी पीटीआई। मैं एंटी पीटीआई बात नहीं कर रहा भाई, मैं हालात और वाक़यात और हवा और रोशनी और इस चीज़ों को देख के आपको बात करूँ कि हवा का रुख जो है ना वो किसी और तरफ है। आप देख रहे हैं कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पैदल अंदर गए हैं, उनकी गाड़ी को इजाज़त नहीं मिली, और जब पैदल अंदर गए हैं तो इतनी धमाकेदार एंट्री थी कि वो गेट भी गड़स करके तोड़ा उन्होंने, और जो वॉक थ्रू गेट लगा हुआ था वो उठा के तोड़ के परे मार दिया उन्होंने। तो आज तो गवर्नमेंट का ये भी नुकसान हुआ, वॉक थ्रू गेट टूट गया। उसके बाद जो हमारे मीडिया वाले थे, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी की पैंट फट गई, किसी का जो है वो बूट फट गए, बुरी हालत थी, हमें भी धक्के वक्के पड़े, हमारे भी बटन शटन टूट गए, हम भी करते रहे। बस एनीवे खैर हम पहुँचे वहाँ पर, फिर चले गए। साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, कोर्ट अदालत शुरू हुई। वहाँ पर कुछ जो है ना वो वकील और लोग वो सेल्फियाँ बनाने शुरू हो गए। तो वहाँ पर अदालती अमले ने इशारा किया कि भाई ये अदालत है, क्या हो गया? तो उस पर जज साहब भी थोड़े से नाराज़ हुए, तो थोड़ा सा फिर वो रुक गए। उसके बाद जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बाबर अवान साहब ने FIR पढ़नी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने जब वो सारा मतन पढ़ा तो उन्होंने जज साहब से कहा कि जी इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेन ये है कि इन्होंने धमकाया है किसको, IG, DIG और एडिशनल सेशन जज साहिबा को। तो इसमें तो तीनों कंप्लेनेंट नहीं है, तो जब कंप्लेनेंट नहीं है तो फिर हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने 780A का केस कैसे रजिस्टर कर लिया? इसमें तो अली जावेद साहब है, मजिस्ट्रेट है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि इसमें उन्होंने 2 प्लीज़ ली, यानी 2 उन्होंने जो है ना वो उनकी प्रेस थी, इस्तिदा थी, जिसको उर्दू में आप कहेंगे। एक इस्तिदा ये थी कि उन्होंने कहा जी हमें ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ़्तारी दी जाए, तो वो तो दे दी। दूसरी इस्तिदा ये थी कि लंबी पीरियड के लिए दी जाए, लेकिन वो मुस्तरद होगी। उन्होंने कहा 10, 12, 15 दिन की दे, वो सिर्फ उनको मिली है 5 दिन की। तो छठे दिन उन्होंने पेश होना है। एक तो ये अपडेट है, 1 लाख रुपए की ज़मानती में चल के उन्होंने जमा कराने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा बस ठीक है, आप 1 तारीख को दोबारा पेश होंगे। तो यहाँ से फिर जब वापस जाने लगे तो वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वहाँ मीडिया से उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, मैंने तो कार्रवाई की बात की है, ये मुझ पे ये मुझे दहशतगर्द बना दी है। मैंने तो ये बात की थी कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने दहशतगर्द बना दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है और मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई काम जो है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने इशारतन जो है ना वो किसी मखसूस लोगों की तरफ इशारा किया जो अक्सर करते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने गुफ्तगू में उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे जो है वो सिंगल आउट करके मुझे साइड पे या कॉर्नर पे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वो कौन लोग हैं जिनको कॉर्नर पे लगाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारा भी सवाल है। आपको तो पता है, पता तो खैर मुझे भी है और आपको भी है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखें, जब आप ख़ुद आते हैं किसी के थ्रू तो उस वक्त तो वो लोग अच्छे होते हैं, जब वो लोग आपसे नाराज़ हो जाएँ तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं वो हमें ख़राब कर रहे हैं। तो ये तो दोगली पॉलिसी है। बट एनीवे मैं तो इस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, हमारे भी पर जलते हैं ज़्यादा बात करते हुए इस चीज़ों पे। तो दूसरी बात ये कि वहाँ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चले गए सीधा डिस्ट्रिक्ट कचहरी, जो 144 का उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, 188 का पर्चा हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट अपारा थाना अपारा में। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुँच गए, वहाँ पर भी ये हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। जब वो जाते हैं तो पूरा एक मजमा होता है। अच्छा, उनके साथ एक नया काम शुरू हो गया, खुद साख्ता सिक्योरिटी फोर्स बनी हुई है, मोटे मोटे लड़के हैं
वो धक्के मारते हैं, कभी किसी को चपेड़े मार रहे हैं, कभी ये क्या बदमाशी है यार, फॉर गॉड से ये कौन से कल्चर प्रमोट हो रहा है। अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है जी, वो धक्के मार रहे हैं, कभी मीडिया वालों को धक्के मार रहे हैं, कभी मोबाइल छीन रहे हैं, कभी लाते मार रहे हैं, पता नहीं। मैं तो ये कल्चर ही मैं देख के परेशान हो गया हूँ। मुझे भी 10 साल हो गए पीटीआई को कवर करते हुए, ये आज भी यही देखा डिस्ट्रिक्ट कचहरी में भी यही काम हो रहा है। खैर वहाँ से फिर उनको रिलीफ मिला 17 सितंबर तक। तो बहरहाल कोई हालात बेहतर नहीं है। मैं आज फिर आपको कल भी मैं वीलॉग में बताया था कि क्योंकि आज इंटरम बेल थी, उनको अबूरी ज़मानत उनको मिली है, उनका राइट था। लेकिन आज भी बात कर रहा था किसी से, और मैंने किसी से पूछा भी, अगर ये टाइम पीरियड लंबा होता तो कुछ हालात बेहतर होते। टाइम पीरियड शॉर्ट है और इस्तदा भी लंबे पीरियड की थी कि उन्होंने जलसों की कंपेनिंग करनी है, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। लिहाजा ख़तरे की घंटी बज रही है, हालात बेहतर नहीं है, हवा का रुख आपकी फेवर में नहीं है। अभी तक तलवार लटक रही है, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी टली नहीं, अभी तक गिरफ़्तारी जो है वो आसपास मंडला रही है। इसलिए, और लोग कहते हैं ये कोई केस नहीं है। मैंने माजी में देखा किसी को फंसाने के लिए, या अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो छोटे छोटे केस भी किसी वक्त जो है ना वो गले की हड्डी बन जाती है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब हाँ, तीसरी अपडेट, शहबाज गिल साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, और उन्होंने कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ जो है एक साजिशी केस हुआ और सियासी केस बनाया गया और मुझे ख़राब किया गया। तो वो भी फाइनली आज आपको भी ये अपडेट देनी है कि जो एक अनसंग हीरो सामने आए हैं, उनकी भी आज ज़मानत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में आज दायर कर दी गई है। वो भी अभी फ़िक्स होती है, तो फिर उस पर भी आगे देखते हैं कि उनकी वो भी जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होता है, उस पर भी हम देखते हैं कि अब आगे जाके चीज़ें किस तरफ होती हैं, उन किस करवट बैठता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, अगस्त और सितंबर कहीं सितमगर न साबित हो जाए। लिहाजा अभी कुछ अच्छे दिन नहीं है पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए ये अगस्त और सितंबर इज़ अ हार्ड टाइम, और देखते हैं कि अब इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो कितनी कुछ ज़्यादा आगे मज़ीद बढ़ती रहेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है, अभी ख़तरा जो है वो टला नहीं है। कल हरीपुर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कॉल दे दी कि जी मैं तमाम जो है वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो इस सेंटर में है, एक तरफ पंजाब है, केपी है, जीबी है और कश्मीर है, चारों तरफ से मैं इस्लामाबाद को घेर लूँगा। 25 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँगा। तो कोई बात नहीं, वो तो ताकत के ज़ोर पे कोई भी कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन 25 किलोमीटर के इस्लामाबाद ने उनको इस वक्त फंसाया हुआ है। 25 किलोमीटर का इस्लामाबाद जो है ना वो भी गले की हड्डी है, वो इतने आराम से इस्लामाबाद नीचे नहीं उतरने वाला। लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़तरे की घंटी है। तो ख़तरे की घंटी अभी टली नहीं। देखते हैं, मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वक्त तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।